जय हिंद एवरीवन। नया टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सेम हमारा एपी की तरह है, सेम टू सेम। ठीक, तो एपी में किसी भी एपी को जो हमारा दिखाने का तरीका होता है वो क्या होता है, ए ए माइनस डी या ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, है ना। तो हम कंपेयर भी करेंगे एपी और जीपी की आपस में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ये एक सीक्वेंस है नॉन जीरो नंबर्स की। मतलब आपको नॉन जीरो ऐसे नंबर्स लेने हैं, उनको मैं जीपी में तब कहूंगा जब जो रेशो है, देखो यहाँ पर आप क्या कहते थे एपी में कि इन्हीं भी सपोज ए के कोई टर्म है, इसका और इससे पीछे वाली टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रीवियस जो हमारी कोई भी आपने टर्म उठाई उसका और उससे प्रीवियस वाली टर्म का जो रेशो है ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस है और यहाँ पर रेशो है, ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर में बनती है और ये अंडर सब्ट्रैक्शन और एडिशन के उसमें बनती है रेस्पेक्ट में। ठीक, सो इफ द रेशियो ऑफ द टर्म प्रीसीडिंग टू इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। द कांस्टेंट टर्म, ये जो कांस्टेंट आपको मिलेगा रेशियो करके, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक, यहाँ क्या बोलते थे हम, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते थे a2 माइनस a1, यहाँ हम रेशो ले रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे कॉमन रेशो। मतलब ये an प्लस 1 अपॉन an ये हमेशा कांस्टेंट मिलना चाहिए, जिसको हम r बोल रहे हैं कॉमन रेशो फॉर ऑल नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब आप कोई सी भी टर्म उठाओ, सपोज मैंने 2 की पावर 4 उठाया, इसको ठीक इससे पीछे वाली टर्म से मैंने डिवाइड किया तो मुझे 2 मिलेगा। अगेन आपने सपोज 2 की पावर 3 उठाई, इसके ठीक पीछे वाली टर्म का आपने इसके साथ रेशो निकाला, अगेन 2 आ गया। तो कोई भी आप दो टर्म्स लो, उनका कॉमन रेशो हमेशा क्या आएगा, 2 के इक्वल आएगा, मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। तो ये हमारे लिए क्या है, एक जीपी है। ठीक, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब जैसे आप एपी पढ़ी आप लोगों ने, एपी 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 को हम दिखाते कैसे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इन द सेम वे किसी भी जीपी को जो दिखाने का तरीका है, उसकी फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगी, फिर ए आर मल्टीप्लाई में ए फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशो ए आर स्क्वायर। देखो सेम, यहाँ 2d ऐड कर रहे थे, यहाँ आर स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई करा। अगेन ए आर क्यूब, यहाँ 3d ऐड कर रहे हो, यहाँ आर क्यूब का मल्टीप्लाई करवा रहे हो एंड सो ऑन। तो किसी भी एपी की जनरल टर्म को हम ऐसे दिखाते हैं, और किसी भी जीपी की हम जो जनरल टर्म है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर एन। ठीक, तो नेक्स्ट कि अगर हमसे कोई nth टर्म पूछे या जनरल टर्म पूछे किसी भी जीपी की, तो हमें पता है किसी भी जीपी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब है एंड इट्स nth टर्म। इसकी जो nth टर्म होगी एपी में क्या होती है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन द सेम वे जो जीपी है उसमें क्या बनेगी, ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि इसका हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठाते हैं क्योंकि जीपी पर कमांड होनी जरूरी है। ठीक, इफ द थर्ड टर्म, थर्ड मतलब ए3 ऑफ जीपी इज 4, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। मतलब आपसे पूछा गया, आपको ए3 की वैल्यू 4 के इक्वल गिवन है, आपसे कह रहा है ए1 या ए इंटू ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर की पावर 4। यही देखो 5 टर्म्स हो गई ना। किसी भी जीपी की टर्म को हम कैसे दिखाते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो स्टार्टिंग की 5 टर्म 1 2 3 4 और अगली जो बनेगी वो ए आर की पावर 4 बनेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, और आर 4 और 3 7 9 एंड 1 10। ठीक, सो दिस इज नथिंग बट ए आर स्क्वायर की पावर 5। हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये कितना आएगा। नाउ आपको गिवन क्या है कि ए3 की वैल्यू 4 है। ए3 का मतलब क्या होता है, थर्ड टर्म क्या होती है, ए आर स्क्वायर मीन्स
ए आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको 4 गिवन है। नाउ इस ए आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 4 रेज़ टू द पावर 5। ठीक, अगेन इफ द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ जीपी आर एक्स रेज टू द पावर -4 एंड एक्स की पावर n, तो फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, एक्स की पावर -4, एंड सेकंड टर्म मतलब ए टू की वैल्यू एक्स की पावर n है। ए2 होगा क्या, ए आर की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर n, लेकिन ए की वैल्यू तो एक्स की पावर -4 है, सो एक्स की पावर -4 इंटू आर इक्वल्स टू एक्स की पावर n। दैट मीन्स यहाँ से जो आर है वो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर -4, दैट मीन्स एक्स की पावर n+4। तो ये हमने कॉमन रेशियो निकाल दिया। आर हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, पूछा गया इफ एक्स की पावर 52 इज द 8th टर्म ऑफ द जीपी देन एन कितना होगा। क्या बोला है उसने कि जो 8th टर्म है मतलब A8 है वो एक्स की पावर 52 है, लेकिन A8 होता क्या है, ए आर की पावर 7, इसकी वैल्यू कितनी की बने, एक्स की पावर 52, लेकिन ए की वैल्यू तो आप जानते हो एक्स की पावर -4, और आर की वैल्यू भी जानते हो एक्स की पावर n+4। ये वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स की पावर 52 की। दैट मीन्स यहाँ पावर ऐड हो जाएंगी, -4 + n+4 इक्वल्स टू एक्स की पावर 52। ठीक, सो यहाँ से एक्स की पावर n इक्वल्स टू एक्स की पावर 52, कुछ गड़बड़ करिएगा हमने। A2 इज ए आर, 8th टर्म ओ ए आर की पावर n7 है ना, यहाँ पर 7 भी तो आएगा, वही तो। तो ये क्या होगा, एक्स की पावर -4 इंटू एक्स की पावर 7n + 28 इक्वल्स टू एक्स की पावर 52। सो दिस इज एक्स की पावर -4 + 7n + 28 इक्वल्स टू एक्स की पावर 52। नाउ देखो दोनों साइड के बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स -4 + 7n + 28 इक्वल्स टू 52। तो यहाँ से 7n + 24 इक्वल्स टू 52। दैट मीन्स 7n इक्वल्स टू 52 - 24। तो यहाँ से n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स एग्जाम में बनती है, तो आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, दिस वी हैव अ नाइस वन प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड समझते हैं। इफ इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म। देखो किसी भी जीपी को दिखाने का तरीका ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने कोई भी पॉजिटिव टर्म की जीपी ली, उसकी खासियत यह है कि आपने कोई भी एक टर्म उठाई, सपोज मैंने ए आर स्क्वायर उठाया, ये ए आर स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स, ये आगे आने वाली 2 टर्म्स के सम के बराबर है। तो ए आर स्क्वायर ना लेके हम ए ही ले लेते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, कोई भी टर्म आगे आने वाली 2 टर्म के सम के इक्वल है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए इक्वल्स टू, ए कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस आर स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव आर स्क्वायर प्लस आर -1 इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपसे पूछा गया है देन व्हाट इज सी आर मतलब कॉमन रेशियो। सो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, आर इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सो आर यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। नाउ अब ये जो सीक्वेंस है ये पॉजिटिव टर्म्स की है, अगर ये पॉजिटिव टर्म की है तो इसका कॉमन रेशियो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। दैट मीन्स हमें कौन सा फैक्टर लेना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम। 3 पॉजिटिव नंबर फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, आपको 3 पॉजिटिव नंबर गिवन है जो जीपी फॉर्म करते हैं, तो 3 हम पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, ए
ए आर और ए आर स्क्वायर। इफ द मिडिल टर्म और इन दिस जीपी, अगर इस जीपी की जो ये मिडिल टर्म है दिस इज डबल्ड द न्यू नंबर, मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आपने इसकी, ये जो जीपी आपको 3 टर्म गिवन है, इसकी अगर मिडिल टर्म को ट्वाइस कर दिया तो अब ये एपी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अभी तक तो ये जीपी थी, ये 3 टर्म थी जीपी की, लेकिन अब ये एपी में कन्वर्ट हुआ है। अब आपको पता है, आपने रिजल्ट पढ़ा है कि कोई भी 3 नंबर एपी में तभी होते हैं जब बीच वाले नंबर का ट्वाइस बाकी दोनों नंबर के सम के बराबर हो जाए। देन पूछ रहा है कॉमन रेशियो क्या होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 4ar इक्वल्स टू ए कॉमन ले लेता है 1 प्लस आर स्क्वायर। अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। सो r इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सो r की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2। So this is r equals to 4 plus minus 2 square root of 3 divided by 2। So r यहाँ से कितना आ जाएगा 2 plus minus square root of 3। नाउ अब कौन सा फैक्टर हमें लेना है, हमें बोला गया पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हमें r का पॉजिटिव फैक्टर लेना है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट हम इसके सम पर काम करेंगे एंड देन हम ईपी और जीपी में रिलेशन देखेंगे, कौन कौन से रिलेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।